गुड मॉर्निंग बच्चे। जैसे कि आपको पता है अब आप लोगों के प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जैसे एनआईएस ने प्रैक्टिकल की डेट शीट रिलीज करी तो मैंने उसी दिन आपको प्रैक्टिकल की डेट शीट भेज दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को संडे को आराम से प्रैक्टिकल के बारे में बता देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ऑनलाइन डेट शीट क्या होती है और स्कूल की डेट शीट क्या होती है, प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट के होते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं आप लोगों को आज बता दे रही। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो एनआईएस ने बोला है 12 तारीख को आपके प्रैक्टिकल हैं। देखो 12 सितंबर से। ठीक है, और ये तो होगी हमारी ऑनलाइन डेट शीट। और ये अभी आपका हॉल टिकट भी आएगा। उस हॉल टिकट में आपके स्टडी सेंटर का नाम लिखा रहेगा जहाँ प्रैक्टिकल है। स्टडी सेंटर आपका पहले हमने ज़्यादा बच्चों का राजपुरा डाला, कुछ बच्चे हैं जो क्वींस डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर आपके सब्जेक्ट आएंगे। जैसे यहाँ पे जो है 12 तारीख को ग्रह विज्ञान मतलब होम साइंस का प्रैक्टिकल है 300, जिसका कोड है 321। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल है आपका 12 तारीख को है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके एडमिट कार्ड में भी वही लिखा रहेगा हॉल टिकट में। तो आप लोगों को क्या करना है, 11 तारीख को आपको स्टडी सेंटर जाना है स्कूल में, जहाँ क्वींस और राजपुरा। तो वहाँ पर आपको ही पता करना है। वहाँ पर भी वो लोग अपनी डेट शीट टांगे रहते हैं गेट के सामने, वो कब ले रहे हैं और कितने बजे से उनके वहाँ प्रैक्टिकल है। वैसे तो प्रैक्टिकल का जो टाइम होता है वो, क्योंकि सुबह से तो स्कूल होता है, 2 बजे से प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ जाके पता करना है। और दूसरा ये है कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो तो ये हैं, और वही प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है आपके हॉल टिकट में भी आएगी कितने सब्जेक्ट हैं। और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं परसों ने बता दिया, जैसे हिंदी है नॉन प्रैक्टिकल, इंग्लिश है नॉन प्रैक्टिकल, सोशलॉजी नॉन प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल साइंस नॉन प्रैक्टिकल, हिस्ट्री नॉन प्रैक्टिकल, अकाउंटेंसी नॉन प्रैक्टिकल, बिजनेस नॉन प्रैक्टिकल, और फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होगा इको नॉन प्रैक्टिकल। ठीक है, ये आपके नॉन। और मैथ्स में 12th क्लास का मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है, 10th क्लास में मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट। जैसे मान के चलो ये मेरी 12th क्लास की बच्ची है, ये आर्ट साइड वाली है, इनके जो सब्जेक्ट हैं ईजी हैं। इनका जो है यहाँ पर क्या है, इंग्लिश का इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल है, होम साइंस का प्रैक्टिकल है, और इन्वायरमेंटल साइंस का इनका प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल के थ्योरी में देख लीजिए मार्क्स कितने आए हैं, और प्रैक्टिकल में भी देख लीजिए। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं इनमें कम कम के हैं। तो आप प्रैक्टिकल यहाँ तीनों में 5 होना जरूरी होता है, थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, और इंटरनल होता है इनका टीएम में। ठीक है, और यहाँ पर ये बच्ची पास है। ये तो हो गया मेरी आर्ट साइड का। अब मैं आपको साइंस साइड की बच्ची का दिखाती हूँ। ठीक है, और ये है हमारी अकाउंट्स वाली। इसमें कौन कौन से, इसके अकाउंट्स का प्रैक्टिकल नहीं है देख लीजिए, और यहाँ पर इसका बिजनेस का भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और इको का भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ इसका यहाँ पर डाटा एंट्री डाला है इसने, इको के बदले, अकाउंटेंसी के बदले फिजिकल और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है। अब डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल कितने का होता है आप खुद देख सकते हो, कितने नंबर है ये लेके आई है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल ज़्यादा के होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कम के होते हैं। ये तो हो गया हमारे कॉमर्स वाली बच्ची। अब मैं आपको दिखा रही मैं वो साइंस साइड वाली। यहाँ पर इस बच्चे के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, देख लीजिए आप। इसका इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं है, बायो है, फिजिक्स है, और इसका केमिस्ट्री है। ये सब इसके प्रैक्टिकल वाले हैं। अब बायो के जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो साइंस साइड वाले हैं, 2020 के होते हैं। इनका क्या होता है कि टीएमए नहीं होता है, इसका टीओसी होता है। टीओसी का मतलब ये होता है आपका जो फेल हुआ रिजल्ट है वो आपको इस पर पोस्ट करके देहरादून रीजनल सेंटर भेजना है। और इसका यहाँ पर इंटरनल कुछ नहीं है, आपको देख इंटरनल वाला कॉलम इसका खाली है, क्योंकि ये टीओसी वाली बच्ची है। ठीक है, इनका रोल नंबर भी 92 से स्टार्ट होता है, और जो वैसे बच्चे होते हैं फर्स्ट वाले, उनका 34 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसके जो सब्जेक्ट हैं ये हैं प्रैक्टिकल वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, और मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है। ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस का भी प्रैक्टिकल होता है, संस्कृत का भी नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब आपको क्या करना है, फाइल चार्ट के बारे में भी बता देते हो। जैसे आपको बायोलॉजी का बनाना है, बायोलॉजी का चार्ट बना लो। ठीक है, तो उसमें कुछ भी आप चित्र बना लो, जैसे अमीबा का हो गया, कोई भी चित्र आप उसको बना लो। और जैसे केमिस्ट्री का है, और आपको एक फाइल लेनी है 4-4, 5-5 पेज की, वहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ चित्र किताब से बना लो, और उसी के बारे में नीचे से लिख दो कि ये चित्र बना के जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उस डायग्राम के बारे में अगले पेज में आपको लिख दिया। और दोनों आपको वन साइड वाली पेज लेने हैं, एक साइड लिखने वाली और एक साइड चित्र वाली। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम और नीचे वाली उसमें आपको लिख देना है इसके बारे में, कुछ कुछ बना लीजिए। ऐसे होम साइंस का हो गया। होम साइंस का क्या है कि आपको इसका हर्बेरियम फाइल बनती है। जैसे आपको क्या है कि आपको वो छोटा सा आपने प्लाजो सिल लिया और रुमाल में कढ़ाई कर ली, या पेटीकोट बना लिया, उसको एक साइड चिपका दिया,
और एक साइड उसके बारे में लिख दिया, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है। और जैसे बेबी सूट बना लिया अपने छोटे बच्चों का, तो उसके बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा कितने साल के बच्चों का होता है, क्या होता है करके। ये होता है होम साइंस के बारे में, मैंने ये आपको बता दिया। अब होता है पेंटिंग का, आप चार्ट बना लो, कप प्लेट बना लो। अब डाटा एंट्री का कंप्यूटर से रिलेटिव बना लो, कंप्यूटर के बारे में छोटे छोटे डायग्राम बना लो, माउस का हो गया, कीबोर्ड का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, बहुत सारे चित्र वो होते हैं, इसमें डायग्राम होते हैं, वो डायग्राम बना लो एक साइड, और एक साइड इसके बारे में लिख दो, ठीक है। और साइंस के बारे में भी आपको फाइल बनानी है, वैसे ही करना है। और फिजिक्स का भी आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, चलेगा आपका, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी चार्ट ही बनेगा आपका, और इन्वायरमेंटल साइंस की फाइल बनेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट कैसे बनाना है ये भी लिखते हैं। और फ्रंट पेज में आपको अपना नाम, इन्वायरमेंट नंबर और सब्जेक्ट हो गया, और स्टडी सेंटर का नाम राजपुरा है तो राजपुरा, और क्वींस है तो क्वींस है, ये आपको वहाँ भी जाके भी अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो एग्जाम सेंटर प्रैक्टिकल है आपका, वहाँ पर एग्जामिनेशन जो आपका प्रैक्टिकल लेगा एग्जामिनर, वो आपको बता देगा कैसे होता है करके। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत आपको थ्योरी की करनी है। आप लोग ये डर रहे हैं कि यूट्यूब में अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, कि यूट्यूब वाले ऐसा कह रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसे यूट्यूब में दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉन प्रैक्टिकल क्या होते हैं वो भी बता दिया, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी बता दिया। और आपका हॉल टिकट कब आएगा, वो 5 या 6 तारीख तक आएगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल की डेट आपको दिखा दी, और वो मैंने ग्रुप में डाल दी। और हमारे यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हम लोग आप लोगों की सारी हेल्प करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट इस बार भी अच्छा है। ये मेरी शुभकामना है। यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।